नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुद्दा में आज बात होगी किसान आंदोलन की। सरकार के रुख की। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसान संगठनों से प्रदर्शन खत्म और वार्ता शुरू करने की अपील की। मंत्री तोमर ने इस बात पर जोर दिया है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली और साथ ही एपीएमसी मार्केट यार्ड यानी कि सिर्फ बरकरार रहेंगे और बल्कि उन्हें और सशक्त किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर लगातार खरीद बढ़ रही है। जहां के लोग आंदोलन में अधिक है, वहां के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार एमएसपी पर खरीद कर पेमेंट किया गया। इसलिए मेरी अपील है कि किसान यूनियन के नेता सब चीजों पर गंभीरता से विचार करें। कृषि मंत्री की यह अपील किसानों द्वारा संसद के मानसून सत्र के दौरान आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दिए जाने के बाद आई है। कृषि मंत्री ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान संगठन 3 कानूनों को रद्द करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव हमारे पास आए और उस पर प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि अवसंरचना फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है और इस फंड का इस्तेमाल कृषि मंडियां भी कर सकेंगे। वहीं कृषि मंत्री की ओर से वार्ता की पेशकश पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि मंत्री शर्तों के साथ किसानों को बातचीत के लिए बुला रहे हैं। सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून खत्म नहीं होंगे, उनमें बदलाव होगा। ऐसे में यदि सरकार को बात करनी है तो बात करें, लेकिन शर्त के साथ किसानों के साथ बात ना करें। सरकार के लोग जैसा कहेंगे किसान उस पर चले, ऐसा नहीं है। बता दें कि सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान दिल्ली के गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर पिछले 7 महीने से डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच शुरुआती दिनों में कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। वहीं आंदोलन को लेकर किसान संगठनों के बीच मतभेद की भी खबरें हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने बिना नाम लिए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को लेकर कहा था कि आंदोलन में राजनीति की जा रही है। कहीं न कहीं किसान आंदोलन में अब किसान का मुद्दा पीछे छूट चुका है और नेता बनने की होड़ में किसानों के मुद्दे को नेता ही भूल गए हैं। सवाल यह है कि क्या कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध खत्म होगा? क्या किसान संगठन बातचीत को तैयार होंगे? क्या वे संसद के बाहर प्रदर्शन के फैसले पर फिर से विचार करेंगे? और उसके साथ ही ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या होगी किसान आंदोलन की दशा और दिशा? करेंगे पड़ताल। उधर चर्चा से पहले सुनते हैं कि क्या कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान नेता राकेश टिकैत का। कृषि उपज मंडी समिति समाप्त नहीं होगी। नए सुधार कानून आने के बाद भी यह भारत सरकार बार बार कहती रही है। बजट के समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके लिए एपीएमसी भी पात्र होगी। आज मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई और आज ये निर्णय हो गया है कि मंडी समिति भी 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर की पात्र होगी। वो इस योजना का लाभ ब्याज की छूट में भी ले सकते हैं, लोन के लिए भी ले सकते हैं, बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं, किसानों को सुविधा प्रदान। वे फेयर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए, बातचीत करे और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करे, कानून खत्म नहीं होंगे और आन के बातचीत कर ले, धरना खत्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी। उनको बात करनी है, बात करें, लेकिन कंडीशन लगा कर बात ना करें। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि बातचीत तो होनी चाहिए, लेकिन बातचीत को लेकर दरवाजे तो कई बार खुले, लेकिन दरवाजों के बंद होने से पहले कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अब जो यहां पर बातचीत का न्योता देने की बात सामने आ रही है कृषि मंत्री के जरिए, उस पर क्या किसान सहमति देंगे? सबसे बड़ा सवाल यही शुरू होता है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि राज सिंह देशवाल हैं जो कि सेक्रेटरी है बीकेयू के, वो हमारे साथ हैं, और अनंत अमित हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, दोनों हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अनंत जी, यहाँ पर न्योता तो देने की बात सामने आती है, जैसे कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देखिए आंदोलन खत्म कर दीजिए और उसके बाद बातचीत का दौर शुरू करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो किसानों की तरफ से कहा गया है कि देखिए मानसून सत्र के दौरान हम आंदोलन को धार देने वाले हैं, उसका डर तो नहीं है जिसके चलते अब बातचीत की बात शुरू हुई है?
नहीं प्रियंका जी, देखिए कल की बैठक में पिछले 7 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी भाजपा की सरकार जो काम कर रही है, किसानों के हित और किसान की प्रतिबद्धता को लेकर जो सरकार ने काम किया है, उस कार्य का पूरा देश साक्षी है। हम किसानों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, हम किसानों के निरंतर विकास के लिए, किसानों के परिवार के लिए, देश के लिए, क्योंकि देश का जो 70% जो भाग है वो कृषि प्रधान देश है हमारा, ये पूरा दुनिया जानता है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए, उसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 15 मई 2020 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर माननीय श्रीमती मैडम जी ने घोषणा किया था कि हम 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे पूरे देश में, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। उसी के बाद 1 फरवरी 2021 को बजट में हमने 1 लाख करोड़ एपीएमसी को उसमें जोड़ा, जिससे कि एपीएमसी के माध्यम से पूरे देश में जो एपीएमसी व्यवस्था जो है उसको कैसे सुदृढ़ कर पाए, किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इसके लिए लगातार निरंतर हम काम कर रहे थे, जिसका कि प्रतिफल आप लोगों ने पूरे देश में देखा है कि कल मंत्रिमंडल के परसों विस्तार के बाद कल जिस तरीके से किसानों के लिए कार्य करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है, इससे पूरे देश किसानों में एक उत्साह का माहौल है। उसी के तहत हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसानों आंदोलन में जो आंदोलन कर रहे हैं उनके नेताओं से अपील करा है कि आप आइए, हम बैठकर बात करेंगे, जो भी निर्णय होगा वो किसान हित में वो सरकार लेने के लिए प्रतिबद्ध है, हम तैयार हैं। किसान जो कानून आया है उससे भारतीय किसान जो है बहुत ही खुश है, लेकिन ये जो फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप लोग की जो मांग है, आप आइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है राज सिंह जी, सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि देखिए बातचीत करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि आप शर्तें मत रखिए, लेकिन अगर कोई नियम यहाँ निर्धारित किया जाता है बातचीत को लेकर तो उसमें परेशानी क्या है? और सबसे अहम बात, अगर इस बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है तो शुरुआत क्यों नहीं? ये मेरे लिए, राज सिंह के लिए? जी राज सिंह जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि इससे पहले के भी आपने वार्ताओं के बारे में देखा होगा कि हम कोई विदेशी तो है नहीं कि हमें जो है ना ये टीवी और ये जो अन्य माध्यमों से जो है ना ये बात कर रहे हैं। अगर इन्हें हमसे बात करने के लिए हमने चिट्ठी लिख के बात करने का प्रपोजल दिया कि हम सरकार के साथ के जो है ना इन तीनों कानूनों पे और एमएसपी के ऊपर जो है ना ये जो बात करने की बात कही, उसका जवाब तो सरकार ने आज तक दिया नहीं। हमें टीवी चैनलों से कहते रहते हैं भाई हम बात करने के लिए तैयार हैं, आ जाओ, कानून वापस हम करेंगे नहीं, और कोई बात करनी है तो आपका स्वागत है। और हमें कौन सी एक्सिस बैंक के साथ में क्या कोई रिश्तेदारी की बात करनी है क्या? हमें तो भाई इन कानूनों के ऊपर बात करनी थी, इन कानूनों की वजह से हमारी परेशानी हुई है। अगर ये कानून रहेंगे तो जो है ना कानून पे आप अगर बात नहीं करना, हम कह रहे हैं ये कानून हमें नहीं चाहिए, आप जो है ना आप कहते हो भाई कानून तो ये रहेंगे, तो बात किस चीज पे करें जी? ये जो है ना सिर्फ आप देश को दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। इनको पता है कि भाई ये जो है ना किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं, इनको ये कानून नहीं चाहिए और ये हमें कानून लागू रखने हैं हर हालत में। ये फैसला जो है ना, देखिए ये किसी राजनीतिक दल की सरकार ने नहीं किया है। ये सरकार जो है ना ये पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। जब तक वहां से कोई इनको डायरेक्शन नहीं आएगी तब तक ये सरकार जो है ना कोई बातचीत नहीं करना चाहती, ये सिर्फ जो है ना इस पर लागू रखना चाहती है। क्या हाल हुआ पड़ा है देश के अंदर आज जो है ना इतने संकट काल के अंदर इतनी बड़ी बीमारी झेल रहे हैं किसान लोग, जो है ना आपके सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं। कितनी आपको संवेदन है? ये संवेदनशीलता समाप्त हो चुकी है इस सरकार की। क्या करना है? ये 1 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, क्यों साहब? बड़ी खराब बांटने लग गए आप, तो बड़े दानी हो गए अब तो आप। आज तक तो आपने जो है ना मंडियों को एक मटका खरीदने के तो पैसे दिए नहीं, अब आप 1 लाख करोड़ रुपए ले कह रहे हैं 2-2 करोड़ रुपए लोन ले जाओ। अरे भाई हमसे हजारों रुपए तो वापस हुए नहीं, उसके पीछे तो हमारे किसान फांसी खा के मर गए। तुम 2 करोड़ आप सोचो। मैं देश से आपने आपके सारे दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, 2 करोड़ रुपए लोन लेके किसान वापस दे देगा? ये लोन जो लेंगे ये बड़े बड़े पूंजीपति सरकार से पैसा लेंगे, सरकार के पैसे के दम पे ये काम करेंगे।
जगह जगह जो है ना 25 जगह इन्होंने अलाउड कर दिया। 50 करोड़ रुपए एक एक ले जाएगा और उसके बाद में बल्ले बल्ले चल मेरे भाई, तब तक ये सरकार रहेगी या ना रहेगी, और वे लोग जो है ना लेके एक और ये जो है ना घोटाला हो जाएगा, ये भी मार लेंगे पैसा इसका, ये पूंजीपतियों ने को देना है इन्होंने। ठीक है अनंत जी, आपके पास इस सवाल का जवाब है कि जहां पर जो अन्नदाता इतना गरीब है, अगर लोन बांटने की बात सामने भी आ रही है, लोन देने की बात सामने आ रही है, तो फिर आखिर उसकी भरपाई करेंगे कहां से? ये तो वाजिब सवाल है ना राज सिंह जी का। देखिए प्रियंका जी, जो हमारे किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी हो चाहे राज सिंह जी हो, बाकी अन्य लोग भी जो है, ये पूरा देश जान रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है ये मुट्ठी भर किसान है जो कि किसानी नहीं कर रहे, ये राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग बैठे हुए आंदोलन पे। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ये चाहती है कि एक वार्ता के माध्यम से एक रास्ता निकले, हमारे जो भी थोड़े बहुत जो नाराज किसान है, किसान नेता है, उनके साथ हम बात करें, चाहे वो एमएसपी की बात हो चाहे वो एपीएमसी की बात हो, हम बात करके हमने कानून बनाया। आपको भी ये मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पे 18 महीने का स्टे लगा दिया है। उसके बावजूद भी हमारे किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये चाहिए था कि वो आंदोलन समाप्त करते, वो हमारी सरकार के साथ वार्ता करते। जो चीज वार्ता से हो सकता है उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इससे पहले भी तो कई बार बातचीत हो चुकी है ना अनंत जी, लेकिन समाधान तो निकल नहीं रहा है। हमने देखिए, हम तो ये भी बताना चाह रहे प्रियंका जी, आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को देश में बहुत लोग देखते हैं, हमारे किसान भाई भी देखते हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने 3 कानून लाया। वो तो ये कह रही है कि आपको लगता है कि ये कानून से फायदा होने वाला है तो आप काम करो, अगर आपको लगता है कि इस कानून से फायदा नहीं होना है तो आप मत करो। हम तो एपीएमसी की बात कर रहे हैं, हम तो एमएसपी की बात कर रहे हैं, हम तो एमएसपी दोगुना करने की बात कर रहे हैं। हम सरकार किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। जैसा आपने कल देखा होगा कि कल के कैबिनेट में एक निर्णय और भी हमारी सरकार ने लाया है, जो कि हमारे नारियल के खेती करने वाले जो देश के किसान थे, उनके लिए जो एक योजना बनाई गई है, जो नारियल बोर्ड था जो 1979 में बना था, जो कि 81 में अस्तित्व में आया था, उसको हमने और भी मॉडलाइज करके कैसे किसानों की आय दोगुनी हो, नारियल के खेतीहर जो हमारे किसान हैं पूरे देश में बहुत हैं, उनकी आय कैसे दोगुनी हो, उनके जो उत्पादन है विदेशों में भी कैसे जाए, सरकार इस पर भी काम कर रही है। कल के कैबिनेट में ये भी निर्णय लिया गया है कि उसके नारियल बोर्ड को कैसे विकसित किया जाएगा, इसके लिए पूरा एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है। ठीक है अनंत जी, मुझे एक बात समझाइए अनंत जी, एक बात समझाइए। पहली बात तो ये कि आप कहते हैं कि आप किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, बात समझ में आती है। आप कहते हैं कि देखिए हमने बातचीत के द्वार खोले हुए हैं, किसान बातचीत करने के लिए सामने आए, वो भी बात बिल्कुल समझ में आती है। आप ये भी कहते हैं कि देखिए हम किसानों को लोन देने की बात करते हैं और अभी बाकायदा आपने एक योजना भी गिनवा दी हमें। आपकी जो ये कदम है ये किसानों के समझ में नहीं आ रहे हैं या आप समझा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते ये आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? एक तरफ आप कहते हैं कि जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं वो सियासी लोग हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं रख रहे हैं, तो फिर हटाइए ना उनको वहां से। देखिए मैडम, ये लोकतांत्रिक देश है, सारे लोगों को अपने अपने आंदोलन करने का अधिकार है। नहीं तो आपको पता है ना कि आंदोलन कहाँ पर हो रहा है और उसकी वजह से आवागमन कितना बाधित है। इससे पहले प्रियंका जी, आपका कार्यालय भी नोएडा में स्थापित है, आप भी जानते हैं इससे पहले भी एक बहुत सारे आंदोलन किए गए दिल्ली में और वो स्वतः ही लोग चले गए, ये पूरा देश भी जानता है। हमें ये मालूम है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जो नेतागण, ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, देश के किसानों को भ्रमित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये लोग किसानों को भ्रमित कर पा रहे हैं? निश्चित तौर पे कर पा रहे हैं। देखिए हम लोग भी रोज, और यही कारण है कि आप दबाव में भी हैं। नहीं, हम भी रोज 100 किसानों से मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भैया ये जो आंदोलन कर रहे हैं इससे आपको क्या फायदा क्या नुकसान है। तो वो जो किसान हमें मिलते हैं वो कहते भैया हम तो खेती कर रहे हैं, या तो राजनीति से मतलब ना रखें, हम तो खेती कर रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन में जो बैठे हुए लोग हैं, ये निश्चित तौर पे ये खेतिहर नहीं है, ये किसान मुझे एक चीज नहीं समझ में आई अनंत जी। देखिए आप यहाँ पर किसानों के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, आपकी पहुंच किसानों तक नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आपके लहजे में जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो किसानों को भ्रमित कर पा रहे हैं।
आप जो बड़े कदम उठा रहे हैं वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये लोग जो यहाँ नोएडा में सियासत कर रहे हैं उनकी पहुंच किसानों तक है, ये कैसे संभव है? नहीं प्रियंका जी, हमारी पहुंच हर किसान के घरों तक है। तो फिर वो भ्रमित कैसे कर पा रहे हैं? नहीं, ये तो मुट्ठी भर जो किसान आंदोलन को जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये नेतागण जो हैं, ये नेताओं को भ्रमित करने का 8 महीने से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के किसान इनके बहकावे में, इनके भ्रम में नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से कल निर्णय लिया गया है कि जैसे तो अगर आपको लगता है कि जो लोग यहाँ पे सियासत कर रहे हैं वो किसानों को भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं, किसानों का जो माइंड वॉश है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हटाइए ना उनको वहां से। क्यों बार बार उनको बातचीत करने के लिए दावत दी जाती है? सुन पाया? आवाज मिल रही है आपको मेरी आनंद जी? जी 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 जी, मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये लोग किसानों को भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं, किसानों तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हटाइए वहां से। क्यों बार बार बातचीत करने के लिए दावत दे रहे हैं अगर आपको लगता है कि किसान आपके साथ है तो? नहीं, निश्चित तौर पे प्रियंका जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके मन में जो बात है, आप आंदोलन पे बैठे हुए, हम आपके आंदोलन का सम्मान करते हैं, लेकिन आप भी दिग्भ्रमित है। आप आइए, आपको हम बताना चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। आपका जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, आप जो मांग कर रहे हैं किसानों की जो 3 बिल को खत्म करने का, हम बताना चाहते हैं कि किसान को इससे क्या फायदा होने वाला है। पहले की बैठकों में भी हमने लगातार बताया है। हम तो फिर भी कह रहे हैं, अगर कोई उससे बेहतर रास्ता निकलता है तो आप आइए, हम आपके साथ वार्ता के लिए तैयार हैं। देशवाल जी भी हमारे साथ हैं, जो कि BKU के सचिव हैं, वो भी हमारे साथ हैं। राज सिंह जी, यहाँ पर सरकार से तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं आंदोलन पर भी सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार VM सिंह ने बिना नाम लिए ये कहा है कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को लेकर साफ तरीकों से उन्होंने कहा कि अब राजनीति हो रही है। कहीं न कहीं किसान आंदोलन में किसानों का मुद्दा अब बहुत पीछे छूट चुका है, अब सिर्फ सियासत हो रही है। क्या कहेंगे आप उनके आरोपों को लेकर? देखिए, हम लोग जो है ना एक पीसफुल तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, 7-8 महीने हो गए, और सरकार ने हमारे ऊपर जिस तरीके से भी हो सकता था, जो भी तरीके से, ये हमेशा इनको हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमारे ऊपर तरह तरह के जो ना लांछन लगा रहे हैं, हमारे ऊपर हमले करवा गए वे अपने वर्करों द्वारा। सारी बातें जो है ना देश के सामने है, लेकिन सवाल यह है कि ये देश के सामने जो है इस समय पर आदमी अपनी बात कैसे लाए। जैसे आप हैं, आप हमारी बात को सामने रख रहे थे। आज बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो किसानों की बातों को सामने लाते हैं। वो तो कहते हैं किसान है ही नहीं, अब किसान तो जो ना चले गए। अभी ये कह रहे थे कि ये तो किसान ही नहीं है। भाई, हम किसान नहीं है। हम आशा है कि आप हमारे में से किसी को एक आदमी के हाथ लगा के देख लो ना, तो हम बड़े किसान हैं। हमारे पास जो है ना अगर 2-2, 3-3 एकड़, 5-5 एकड़ वाले हम लोग किसान हैं। अगर हमें किसानों को आप बड़ा मानते हो तो बात अलग है। सरकार के हिसाब से इस देश के अंदर मुश्किल से 4-4.5 हजार बड़े किसान हैं। 4,500, 5,000, 6,000 लगा लो अगर वे किसान है, तो ये लाखों आदमी जो है ना, ये सारे के सारे हमने बुला के घेर घाल के 500 रुपए दे के, जैसे आप अपने राजनीतिक ये रैलियां निकालते हो, ये वैसे आदमी नहीं है। हमारी सरकार से ये दरखास्त है कि देखिए, ये जो पूंजीपति है ना, ये समय के साथ में, आज आप सत्ता में आ गई, आप इनकी मार्गदर्शन में काम कर रहे हो, कल को आप हार जाओगे, ये आपको पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, ये तो आपने कहा कि सरकार आंदोलन को लेकर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि ये लोग सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना। ये तो सरकार, आपने कहा कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल तो यहाँ पे राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार VM सिंह को लेकर है, जो खुद ही यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये जो VM सिंह जी है, वो उनको अधिकार है, अगर वो हमारी बात को नहीं समझते तो वो हमारे खिलाफ बोल सकते हैं। ये तो 40 संगठन है, इनकी भी तो बात सुनी है ना, वो कोई अपने विचार रख सकते हैं। हो सकता है उनको हमारे अंदर कमियां दिखाई देती हो, तो सरकार को उनको अच्छा लगता है आदमी जो हमारी कमियां बताएगा, वो उस सरकार को ठीक लगता है। हमारे ऊपर तो सभी इस समय जो है ना, जो भी देखिए, कमजोर है हम लोग कमजोर एक तरीके से हैं। हम इनके पास याचक बनकर आए हुए हैं। अधिकार मांगने के लिए आदमी को सर झुकाकर अगर कोई आदमी जाएगा अधिकार मांगने के लिए, उसको कभी अधिकार नहीं मिलेंगे, उसको कष्ट सहने पड़ेंगे, और इनकी कष्टों को हम सह भी रहे हैं। यानी कि अधिकार मानने के लिए मौका और पूरी रिवायत दोनों पर गौर किया जा रहा है कि मानसून सत्र अब आने वाला है, अब दबाव बनाने का बिल्कुल सही समय है।
नहीं क्यों नहीं करेंगे? हम लोग वोट नहीं देते, हमने वोट नहीं दिया क्या क्या इन लोगों को? ये किन लोगों ने वोट दे के इसको बढ़ा दिया था? आज जो है ना किसानों की जो संख्या है वो जो है ना देश के अंदर, अगर आप किसी और वर्ग को देखोगे, सबसे ज्यादा है। हम लोगों ने अगर वोट नहीं दिया होता तो ये आदत थे, हमने वोट दिया, हम राजनीतिक हो गए। अगर आप वोट देती हैं तो आप राजनीतिक हो गई, आप एक राजनीतिक दल को सपोर्ट कर दी वोट देके। तो आप इसको कोई ये गाली होगी क्या? ठीक है, इसको क्यों ऐसा समझते हैं कि भाई आप राजनीतिक है? क्यों भाई? हाँ है, हम राजनीतिक, हम वोट देते हैं, हमने सरकार बनाई है, हम राजनीतिक से तभी तो हमने सरकार बनाई है। ठीक है, लेकिन राज सिंह जी यहाँ पे आनंद जी कह रहे हैं कि देखिए कानून वापसी को लेकर अगर रास्ते बंद हैं तो कम से कम दूसरा विकल्प लेकर आइए। तो कोई और विकल्प है जिसको लेकर चर्चा हो सकती है? मैं आपकी बात को समझ गया, आप मेरी बात सुन लीजिए। सरकार ने इन कानूनों के अंदर एक कानून ऐसा है जिसमें ये अधिकार दिया, असीमित भंडारण, समझ गए जी? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर वो जो असीमित कर दिया था कि कितना भी आप जो है ना भंडारण कर सकती हो। अभी आपने देखा दालों के भाव जब ये बढ़े हैं, सारे स्टोर होने लग गए, तेल के, दालों के, इन सब चीजों के भाव बढ़ गए। अब सरकार ने खुद ही क्यों सबके जो है ना भंडारण सीमित कर दिए? किसी को 1000 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों भाई? हम ये बात जब आपको समझा रहे थे आपकी तो समझ में नहीं आ रही थी। अगर आप अनाज को जो है ना इन पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद कर दोगे, जिस प्रकार कोरोना काल के अंदर आप दवाइयों के लिए लोग तरस तरस के मर गए, इंजेक्शन के लिए मर गए, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, इसी तरीके से रोटी की भूख जो है ना वो देश के गरीब आदमियों को, इन सबको जो है ना एक दिन लाइन में खड़ा कर देगी और इसका परिणाम देश। जी अनंत राजू सिंह जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन के बगैर लोग मर गए, क्वेश्चन नहीं कर रहा, सरकार हमारी सरकार ने जिस तरीके से कोरोना काल में मेरे को ना समझाइए, से लेकर पूरे देश में जाके तोमर साहब को समझाइए, तोमर साहब आपकी बात को समझेंगे। हम जानते हैं आप हमें क्या समझाना चाहते हैं, हम आपको नहीं समझाना चाहते, हम आपको रोकते ही नहीं। आपने जो बोलना है बोलिए, हमारे बारे में कुछ भी बोलिए। सिंह जी, हम आपको हमारी भी बात में सुन लीजिए, आपकी बात हमने बड़ी गंभीरता से सुना है। राज सिंह देसवाल या टिकैत आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने जो सुझाव देना सरकार को दीजिए, हमें सुझाव मत। ठीक है राज सिंह जी, एक सेकंड। आनंद जी, लहजा बताता है कि गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, बकायदा बरकरार है और मानसून सत्र में शायद ये गुस्सा भारी भी पड़ जाए। देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से राज सिंह जी बात कर रहे थे, आपको भी और ये पूरे जो भी लोग हमारी इस चैनल को देख रहे हैं सबको ये लगा होगा कि राज सिंह जी को कल के कैबिनेट में क्या निर्णय लिया गया इसकी बात नहीं कर रहे हैं। राज सिंह जी ये बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया, वैक्सीनेशन का काम किया। तो ये कह रहे हैं कि लोग लाइन लगा के लोग वैक्सीनेशन के बिना मर रहे थे कोरोना काल में। राज सिंह जी ऐसा है कि हमारी सरकार ने कोरोना काल में भी जिस तरीके से काम किया और किसानों ने जिस तरीके से सरकार की मदद की है, किसान जिस तरीके से सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा भी है, वो पूरा देश जान रहा है। और आपके जैसे आंदोलनकारी नेता हमारे देश के किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपके आंदोलन को लोगों ने 26 जनवरी को देखा है पूरे देश में कि किस तरीकों से आपने आंदोलन को आपके सड़कों पे उतर के आपके कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से पूरे दिल्ली की सड़कों पे चढ़ो बजाया, ये पूरा देश जानता है। इसलिए देसवाल साहब, आप इन बातों को ना करें, आपसे लोग बहुत परेशान हैं, हमारे देश के किसान भी परेशान हैं, सरकार भी परेशान है और जो आंदोलन कर रहे हैं आपको भी मालूम है कि आपको आंदोलन में आपके नेतृत्व में नेता ने आंदोलन में देख चुके हैं वो कि उनको किसने वोट दिए हैं, उनको इस देश के किसान नकार चुकी है। इसलिए बहुत बड़ी आबादी के लोगों को ठीक है, इससे पता चलता है कि आखिर बातचीत का कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर ही खत्म होने का नाम नहीं लेता। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी और उसके साथ ही राज सिंह जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए, उस सारी बातचीत के लिए। उम्मीद है कि अब जब सरकार की तरफ से एक बार फिर से दावत दी गई है कि बातचीत के लिए आइए, तो शायद इस बार इस बातचीत का कोई नतीजा निकलकर सामने आए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए पीन के साथ।